ब्रज के रंगों में डूब जाती है कन्हैया की नगरी, जमकर बरसता है रंग गुलाल। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है होली का। देश भर में इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ यह त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला यह पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लठमार होली खेली जाती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती हैं और खुशी से हर कोई इस रस्म को निभाता है। मथुरा और ब्रज में खेली जाने वाली यह होली राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है और इस होली की शुरुआत फाल्गुन मास में मनाए जाने वाले होली की शुरुआत कृष्ण की नगरी बरसाने की लठमार होली से होती है। पूरे देश में वैसे तो होली 2 दिन का त्योहार है, लेकिन ब्रज में यह त्योहार 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत राधा की जन्म स्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। ब्रज की होली पूरे देश भर में मशहूर है। यहाँ पर रंगों की होली खेलने से पहले महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती हैं और खास बात यह है कि इस शरारत का बुरा न मानते हुए खुशी से इस रस्म का लोग आनंद लेते हैं। बरसाना की होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। बरसाना में लठमार होली की एक अनोखी परंपरा है। मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए बरसाने जाते हैं, जहाँ गाँव की महिलाएं उन पर लाठी बरसाती हैं। होली से कुछ दिन पहले यहाँ लठमार होली का आयोजन भी होता है। इस होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा शुरू की थी। तब से लेकर आज तक यह परंपरा पूरी विधि और विधान से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कमर में फीता लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाने जाया करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और उनकी सखियां उन पर डंडे बरसाती थी। उनसे बचने के लिए कृष्ण और उनके मित्र ढाल का इस्तेमाल किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए लोग देश से हजारों की संख्या में आते हैं। बरसाने की इस लठमार होली से जुड़ी एक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर की किसी चोट पर लगा लिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना गया है। इस होली का सबसे पहला निमंत्रण नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है।